नमस्कार। मैं चिंतन में आज चर्चा करूंगा संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी संघ का 100 साल बीतने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है उससे पूरे देश में हलचल पैदा हुआ। आज प्रत्येक मीडिया पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम दिखाई पड़ता है, चर्चा दिखाई पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है, उन्होंने क्या बयान दिया है, बल्कि 100 साल पूरा होने के बाद मोहन भागवत की पलटी मारना क्या संकेत दे रहा है, इस पर चर्चा होना जरूरी है। अब वह मुसलमानों को अपने देश का नागरिक बता रहे हैं। मुसलमान के प्रति जो नफरत पैदा किया गया है उस पर पर्दा डालने की कोशिश किया जा रहा है, बल्कि संघ को पाक साफ दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। अर्थात जो भी गलती देश में मुसलमानों के प्रति हो रही है या हुई है, इसमें संघ प्रमुख का कोई हाथ नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें हाथ केवल बीजेपी का था। मोहन भागवत क्या संकेत देना चाह रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू के तरह ही मोहन भागवत जी भी पलटी मारने वाले हैं। डूबती हुई जहाज पर कौन बैठना चाहता है? बीजेपी उनके लिए अब डूबती हुई जहाज के तरह है। अब ये पलटी मार करके कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद मोहन भागवत को लगता होगा राहुल गांधी का वह बयान जो राहुल गांधी ने कहा कि मेरा सत्ता आने के बाद संघ को बैन करूंगा, शायद इस डर से मोहन भागवत पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, अथवा वो यह सोच रहे हैं कि बीजेपी अब डूबने वाली है, कांग्रेस के साथ होना चाहिए, और जब संघ कांग्रेस के साथ होगा तो जिसको उच्च वर्ग के लोग कहते हैं बाबू साहब, ठाकुर साहब, सब पुनः कांग्रेस के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बाबू साहब, ठाकुर साहब हमेशा सत्ता में रहना चाहते हैं, इसलिए अब डूबती हुई नैया को छोड़ेंगे
और कांग्रेस को दामन पकड़ेंगे। पहले भी ये सब कांग्रेस के साथ, ठाकुर जी, बाबू साहब, ये सब कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी जो ही सत्ता के तरफ गई, कांग्रेस से बाहर निकल कर के बीजेपी की तरफ, अब बीजेपी से बाहर निकल कर के कांग्रेस की तरफ जाने की तैयारियां कर लिए, क्योंकि यह एक बिरादरी ऐसी है जो हमेशा सत्ता में रहना चाहती है। जिसकी सत्ता बनेगी उसी के साथ जी हुजूरी करेंगे, उसी के साथ सांसद, एमपी, एमएलए, मंत्री बन जाएंगे और फिर सत्ता अपनी चलाएंगे। शायद पुरानी बात को ये लोग भूल जाएं। अब कांग्रेस बदल चुकी है, पहले वाला कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस अकेली भी नहीं है। कोई दल अकेले सत्ता में आ नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन का पार्ट है। इसलिए संघ प्रमुख आसान रास्ता तलाश रहे हैं, सेफ रास्ता तलाश रहे हैं और बीजेपी का दामन छोड़ने की इन्होंने प्रयास कर रहे हैं। देश में जो भी हालात अभी है वह संघ को बनाया हुआ है, संघ को दिया हुआ है। जितने भी आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है, इसका मूल में संघ है। लेकिन संघ अपने आप को पाक साफ बता रही है, सारे आरोप बीजेपी पर रख दी। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई की नारा संघ प्रमुख लगा रहे हैं। आगे देखना है कि आगे ये क्या करते हैं। एक और मजे की बात है कि संघ प्रमुख और मोदी जी का रिटायर का टाइम आ चुका था, लेकिन दोनों अब पद छोड़ने वाले नहीं हैं। संघ प्रमुख भी अपने बोली हुई बातों से पलट गए और वह कहते हैं कि मैं भी पद नहीं छोड़ूंगा और मोदी जी को भी पद छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। दोनों के बीच में कोई संबंध दिखाई पड़ता है, कुर्सी से चिपकाव दिखाई पड़ता है, संघ प्रमुख को भी और मोदी जी को भी। जितने बीजेपी नेताओं को उम्र के हिसाब से 75 साल होने के बाद रिटायरमेंट दिया गया, जब आप उनके ऊपर पड़ता है तो उन्होंने नियम कानून को ही बदल दिया और यह चाल संघ प्रमुख मोहन भागवत का है, जो इतना पलटी उन्होंने मारा है। और आगे भी दिखाई पड़ता है कहीं न कहीं आने वाला समय में ये बीजेपी को दामन छोड़ भी सकते हैं। संघ प्रमुख 100 साल के बाद अपने चरित्र को बदलना चाहता है या ऊपर से दिखाना चाहता है, दोनों बात हो सकती है। ऊपर से ही दिखाएं, लेकिन
संघ प्रमुख का चर्चा आज इसी बात से किया जा रहा है कि देश में अब हिंदू मुस्लिम की काट नहीं खेला जाएगा, नहीं खेला जाना चाहिए। धर्म के नाम पर वोट की फसल नहीं काटी जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और उस समय संघ कहेगी कि मैं तो बीजेपी के साथ हूं नहीं, और पल्ले झाड़ करके संघ बाहर हो जाएगा। तो आने वाला जो समय है, जो मोदी जी के द्वारा कराया गया है और टोटल कराया हुआ संघ का है, जो भी आज मोदी बोल रहे हैं और कर रहे हैं उसके मूल में संघ है। लेकिन मोदी और बीजेपी को बदनाम करके संघ अपने आप को किनारा होना चाहता है और सारे बदनामी मोदी के ऊपर थोपना चाहते हैं। संघ का 100 साल पूरने के बाद जो बयान मोहन भागवत को आया वह साफ साफ दिखाई पड़ता है कि पूरी तरह से इन्होंने पलटी मार दिया है, अपने विचारों को पूरी तरह बदल दिया है। जो 100 साल पहले तक था वह अब नहीं रहेगा। राहुल गांधी के डर समझिए या मोहन भागवत संघ को सही दिशा पर ले जाने की शुरुआत समझिए, दोनों हो सकता है। इसलिए आज मोहन भागवत के ऊपर प्रश्न उठता है कि 75 साल के बाद भी आप संघ के प्रमुख पद पर चिपकना चाहते हैं। 80 साल के बाद भी आप छोड़ना नहीं चाहते। आपका नीति और नियत में खोट है, यह साफ दिखाई पड़ता है। या कुर्सी मिली है बदलने के लिए, सत्ता बदलती रहती है, अध्यक्ष का पद, प्रमुख का पद बदलता रहता है। और चिपकने का मतलब क्या है? आप उस पर काबिज रहना चाहते हैं, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, दूसरे को वह पद देना नहीं चाहते हैं, एक ही जाति को बांध के रखना चाहते हैं। तो आज संघ के ऊपर कितना विश्वास करेगी जनता? आगे संघ को दिखाना पड़ेगा, तब जनता विश्वास करेगी। केवल वक्तव्य देने से, भाषण में कहने से यह जनता समझने वाली नहीं है। संघ को, संघ प्रमुख को जमीन पर उतारना पड़ेगा। अपने बयानों को, जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया है, जो आचरण को परिवर्तन करने की कोशिश किया है, उस परिवर्तन को समाज के बीच में दिखाना पड़ेगा। अब देखते हैं संघ आगे क्या क्या करती है। लेकिन प्रमुख का पद तो उनका समझो 80 साल के बाद भी बना रहेगा, क्योंकि मोदी को भी उन्होंने सेफ कर दिया, अपनी कुर्सी को भी सेफ कर लिया। आगे देखिए क्या होता है।
कांग्रेस इंडिया गठबंधन क्या क्या करती है, कहाँ तक पहुँचती है। जब तक सत्ता पास में नहीं आएगा, कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास सत्ता नहीं आएगा, तब तक यह सब चलता रहेगा और मोहन भागवत खामोश बैठे रहेंगे कि मैं न इधर का हूँ न उधर का हूँ, जिससे कि उनको बचने की रास्ता साफ हो जाएगी। आगे देखिए, मीडिया में चर्चा है, सभी जगह चर्चा है आज, इसलिए मैं भी इस पर थोड़ा सा अपनी राय दिया हूँ। आगे देखते रहिए क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।